मान लीजिए बस कुछ ही देर के बाद यानी दोपहर 12:15 बजे झारखंड में नई सरकार का गठन हो जाएगा। चंपई सोरेन शपथ ग्रहण के लिए पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें जो मिल रही है वो आपको हम दिखा रहे हैं। चंपई सोरेन अब झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। 12:15 बजे का उन्हें वक्त दिया गया था, पहुंच चुके हैं वो। 10 मिनट अभी और बाकी है। राज्यपाल की तरफ से आखिरकार उन्हें न्योता दे ही दिया गया, बुला ही लिया गया। अब इसके बाद हालांकि 10 दिन का उनके पास समय रहेगा। फ्लोर टेस्ट उन्हें साबित करना होगा। चंद्रमोहन का मैं फटाफट रोक कर लेती हूँ। चंद्रमोहन, अपडेट क्या है? पहले तो यही कहा जा रहा था चंपई सोरेन साथ ही 2 और मंत्री भी शपथ लेंगे, अपडेट क्या है? उसके बाद दूसरी गाड़ी में कई विधायक अभी क्या अपडेट है चंद्रमोहन? आप अगर सुन पा रहे हैं तो वहाँ जो कुछ भी चल रहा है वो बताइए। ये देखा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर सीधी राजभवन के पास का है, जहां पर अभी चंपई सोरेन अपने समर्थकों और जो गठबंधन के विधायक हैं उनके साथ यहां पर राजभवन पहुंचे हैं। उससे पहले तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचे और अब 12:15 का वक्त है जब वो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। ये 12वें मुख्यमंत्री होंगे झारखंड के। और ऐसे में पिछले 3 दिनों से जो अटकलें चल रही थी और लगातार जो गठबंधन का दौर था, गठबंधन के नेताओं के बैठकों का दौर था, वो लगातार चल रहा था। लेकिन जब हेमंत सोरेन ने यहाँ पर इस्तीफा दिया था, उसी समय चंपई सोरेन को आगे बढ़ाते हुए हेमंत सोरेन ने तमाम समर्थन पत्र यहाँ पर सौंपे थे। और उसके बाद आज तक इंतजार किया गया। कल रात में देर रात इनकी मुलाकात हुई राज्यपाल से और उसके बाद यह साफ हो गया कि चंपई सोरेन 12वें मुख्यमंत्री होंगे झारखंड के। तो ये तस्वीर राजभवन के बाहर का है, जहाँ पर तमाम आला अधिकारी और साथ ही चंपई सोरेन पहुंचे हुए, कई विधायक पहुंचे हुए उनके साथ। और अब शपथ ग्रहण समारोह तकरीबन 12 बजे के बाद शुरू होगा यहाँ पर। और जितने भी विधायक हैं, तमाम विधायकों को यहाँ से हैदराबाद भी ले जाने की बात है। जो विधायक अभी रांची सर्किट हाउस में इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह खत्म होगा उसके बाद तमाम विधायक यहाँ से हैदराबाद भेजे जाएंगे। तो उससे पहले की ये तस्वीर राजभवन के बाहर का, जहां पर चंपई सोरेन 12वें मुख्यमंत्री झारखंड के तौर पर झारखंड के होंगे, जो अब शपथ ग्रहण समारोह के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और तमाम समर्थक भी, एक बार तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे बाहर में, तस्वीरें अंदर से आ रही है राजभवन से, वो दिखा देते हैं फिर आपका रुख करते हैं। चंपई सोरेन को आप देख रहे हैं, एक सोरेन एग्जिट हुए सरकार से तो दूसरे नए सोरेन की एंट्री आप देख रहे हैं। चंपई सोरेन वो नाम है जो शिबू सोरेन के साथ शुरुआत करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया जाता है, झारखंड को अलग राज्य बनाया जाए, इससे वो शुरुआत करते हैं। और अब देखिए भरोसा इस कदर है कि आज जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे हैं, जब गिरफ्तारी हो रही है, तो चंपई सोरेन, ना कि उनकी पत्नी, चंपई सोरेन कमान संभाल रहे हैं। आप जरा भरोसा इससे आंक सकते हैं कि कोई भी सार्वजनिक मंच रहा हो, वहां हेमंत सोरेन ने झुककर पांव छुए चंपई सोरेन के। जब उस दिन मीटिंग हुई, हेमंत सोरेन मीटिंग कर रहे थे, तब भी चंपई सोरेन की कल्पना सोरेन आकर पांव छूती हैं। तो इस कदर उनका भरोसा है, इसीलिए चंपई सोरेन, सादगी से भरे चंपई सोरेन को यहां सामने रखा गया। विधायक दल की मीटिंग में उनका नाम आगे रखा गया। और चंपई सोरेन के साथ आलमगीर आलम, ये नाम भी लगातार खबरों में चल रहा था कि वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। वो भी इस तस्वीर में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप देख लीजिए, उनकी पत्नी जो इससे पहले जब हेमंत सोरेन वहां पर पहुंचे थे, विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे, तो कल्पना सोरेन भी वहां पर मौजूद थी। लेकिन एक मत, एक राय विधायकों में बन नहीं पाई, इसीलिए ये नाम निकलकर सामने आया, जिसे टाइगर कहा जाता है, झारखंड का टाइगर कहा जाता है चंपई सोरेन को। और अब ये 12वें मुख्यमंत्री झारखंड के यहाँ पर होने वाले हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, तस्वीरें राजभवन के अंदर से आना शुरू हो चुकी हैं डिप्टी सीएम पद को लेकर। क्या यही पक्की खबर है कि उन्हीं के जो हेमंत सोरेन के भाई हैं वही होने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए वसंत सोरेन का नाम सामने आया है, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि वो डिप्टी सीएम झारखंड के होंगे या फिर नहीं होंगे। तमाम जो शपथ लेने वाले विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर। चंपई सोरेन के साथ आलमगीर आलम पहुंचे हैं, सत्यानंद भोक्ता पहुंचे हैं। तो ऐसे में उसके बाद ये कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम के तौर पर वसंत सोरेन हो सकते हैं, लेकिन ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि जेएमएम में
पल पल जो परिस्थितियां हैं वो बदलती रही हैं और कई बार ऐसा भी आया है जब पहले कल्पना सोरेन का नाम आया था उस समय परिवार में विरोध शुरू हो गया। सीता सोरेन सामने आई और उन्होंने ये कहा कि अगर कल्पना सोरेन बन सकती हैं झारखंड की मुख्यमंत्री तो उसी परिवार की एक दूसरी बहू सीता सोरेन क्यों नहीं बन सकती हैं। और उसके बाद विरोधों को देखते हुए हेमंत सोरेन ने फिर चंपई सोरेन का नाम आगे बढ़ाया। हालांकि साफ तौर पर जो गठबंधन के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायकों ने, लेफ्ट के विधायकों ने और आरजेडी के विधायक साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि अगर पुराने मंत्रियों को रिपीट किया जाएगा, यानी कि जो मंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंत्रिमंडल में शामिल थे अगर उनको फिर से लेकर आया जाता है तो उनका विरोध सीधे तौर पर रहेगा। ऐसे में चंपई सोरेन के लिए सरकार चलाना उतना शायद आसान नहीं होगा जितना सोचा और समझा जा रहा है। और साफ तौर पर यह भी समझा जा रहा है कि क्योंकि ये जेएमएम जो है जब स्थापना हुई थी इसकी, उसके बाद से लगातार शिबू सोरेन इसको देखते रहे पार्टी में। उसके बाद फिर पार्टी में जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन रहे थे उस समय भी विरोध सामने आया था और अब चंपई सोरेन जो 12वें मुख्यमंत्री झारखंड के होने जा रहे हैं, अब से थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। लेकिन क्या चंपई सोरेन के लिए सरकार और पार्टी चलाना उतना आसान होगा? चला पाना अभी बाद की बात है चंद्रमोहन। पहले तो ये जो फ्लोर टेस्ट पास करना है वो भी अभी देखना होगा, क्योंकि विधायकों को तो अभी भी ये जो 10 दिन का समय मिलेगा उसमें यही कहा जा रहा है कि बाहर ले जाया जाएगा, उन्हें किसी दूसरे शहर में टिकाया जाएगा। तो ये सब बातें ले देकर इसी ओर इशारा कर रही है कि सरकार चलाने में तो मुश्किलें आएंगी वो तब जब सरकार बन जाएगी। अभी पहली जो अड़चन है वो ये कि शपथ लेने के बाद सबसे पहले फ्लोर टेस्ट क्या क्लियर हो पाता है, क्योंकि खबरें ऐसी हैं कि 39 विधायक ऐसे हैं जिन्हें अभी बाहर ले जाया जाना है और बाकी जो बचे हुए विधायक हैं वही शायद इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे अग्रिम पंक्ति जो है वहां पर तो चंपई सोरेन बैठे हुए हैं। सीधी जो उनकी साफ तस्वीरें मिल रही थी वो न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको दिखाई और उनके बगल में जो 2 अन्य विधायक आपको बैठे हुए दिखाई दिए, मतलब सबसे आगे जो 3 लोग बैठे हुए हैं उनमें पहले तो चंपई सोरेन है, उसके बाद सत्यानंद भोक्ता है, अब आरजेडी से उनका साथ यहाँ पर हो गया, उसके अलावा आलमगीर आलम हो गए, वो कांग्रेस से हैं। तो ये तीनों ही सबसे आगे की पंक्ति में बैठे हुए हैं, जो कि इशारा तो इस ओर कर ही अब चुके हैं कि ये तीनों नेता अभी फिलहाल शपथ लेने वाले हैं। तो कांग्रेस के जो सारे विधायक हैं उन्हें फिर आगे साथ रखने की जो कवायद है वो आलमगीर आलम को ही करनी पड़ेगी। कहीं कोई कांग्रेस का विधायक न छिटक जाए, अब वो शपथ लेने जा रहे हैं तो जिम्मेदारी उनके ऊपर हो जाती है। और आरजेडी खेमे को, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि पुराना मंत्रिमंडल दोहराया नहीं जाना चाहिए, तो ये 3 चेहरे जो अभी यहाँ पर शपथ लेने जा रहे हैं उन्हीं के ऊपर ये पूरा गठबंधन अब संभालने की जिम्मेदारी भी रहने वाली है। अंदर की जो तस्वीरें मिल रही हैं न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर, अभी फिलहाल वही आप देख रहे हैं। झारखंड में चंपई सरकार बनने तो जा रही है, लेकिन कितने दिन चलेगी, कितने दिन टिकेगी, और वो जो प्रलोभन, क्योंकि बाहर से तो मिल ही रहा है लेकिन अगर जोड़ करके रखना है तो फिर अंदर का भी तो प्रलोभन जरूरी हो जाएगा ना। विधायक अगर ये कह रहे हैं पुराना मंत्रिपरिषद नहीं दोहराया जाना चाहिए तो यही आश्वासन उन्हें चाहिए कि अब नए चेहरों को मौका मिलेगा। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त राजभवन के भीतर से जो तस्वीरें सामने आ रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। नई सरकार यानी कि मुख्यमंत्री अब नए होंगे और चंपई अब थोड़ी देर के बाद, चूंकि अब ये तस्वीरें आप देखिए, अब से थोड़ी देर में वो शपथ लेंगे और ये भी आप तय मानिए, क्योंकि ये इतिहास भी यहाँ पर कुछ ऐसा रहा है कि अगर रघुबर दास को हटा दे तो उनके अलावा कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा कर नहीं पाया है। तो अब ऐसे में एक और नया चेहरा 23 साल के इतिहास में, यानी कि जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ तब से अभी तक न जाने कितने ऐसे मौके आए, राष्ट्रपति शासन भी यहाँ की जनता ने देख लिया और अब एक बार फिर से एक नया चेहरा मुख्यमंत्री बनता हुआ यहाँ पर देखने जा रहे हैं। साधारण से परिवार से ताल्लुक रखने वाले चंपई सोरेन, जिनके पिता खेती किसानी का काम करते थे, लेकिन उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़कर उपचुनाव में वो अपने राजनीतिक करियर का आगाज करते हैं और आज झारखंड के वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चंपई सोरेन के हाथ में झारखंड की कमान होने जा रही है। अब से पहले वो हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री पद पर थे, मंत्रिमंडल में वो शामिल थे, लेकिन अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई। चंपई सोरेन का नाम क्यों आगे रखा गया, जरा इसको समझिए। पहला, भरोसेमंद चेहरा, उन पर भरोसा किया जा सकता है कि वो पार्टी को तोड़ेंगे नहीं। दूसरा, सीता सोरेन और बसंत सोरेन को भी साधना था। सीता सोरेन और बसंत सोरेन उस दिन नहीं आए थे विधायक दल की मीटिंग में, इसीलिए उन दोनों को भी साधना था। और आप देखिए, आपको दिखाई देंगे वो बैठे हुए भी, सीता सोरेन आपको बैठे हुए दिखाई देंगी, तो उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि हम साथ में हैं।
तीसरा ये, आप एक ऐसा चेहरा सामने रखिए, जब कल्पना सोरेन को आप बना नहीं सकते क्योंकि आपसे कुछ महीनों बाद आपको चुनावों में जाना है, तो कल्पना सोरेन को आप बना नहीं सकते, लिहाजा आपको एक ऐसा चेहरा सामने रखना था जिस पर कोई विवाद दूर दूर तक ना हो। चंपई सोरेन एक वैसा ही चेहरा इस वक्त जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है। तो तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, बस थोड़ा ही वक्त अब और बचा रह गया है, शायद 1 से 2 मिनट के अंदर जो शपथ लेने का सिलसिला है वो भी यहां पर शुरू हो जाएगा। तो एक तरफ तो शपथ लेना, नई सरकार का गठन होना, और वहीं दूसरे ही पल चुनौतियां भी इसी के साथ शुरू हो जाएंगी। नई सरकार, चंपई सरकार, उसके सामने पिछली सरकार से ज्यादा चुनौती। अब बड़ी बात यही रहने वाली है कि ये जो शपथ आज 3 लोगों की होने वाली है, ये क्या बाकी लोगों की शपथ तक बरकरार रह पाते हैं या फिर नहीं बरकरार रह पाते हैं। आरजेडी के एक विधायक सत्यानंद, वो तो शपथ ले ही रहे हैं और कॉन्फिडेंट आज दिखाई दी है। जो तस्वीरें चंपई सोरेन की मिली वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिखाई दी है, आश्वस्त दिखाई दी है, चेहरे पर हल्की मुस्कान भी दिखाई दी कि अब जो विधायक हैं वो कहीं टूटने फूटने वाले नहीं है। बॉडी लैंग्वेज तो कम से कम इसी और इशारा कर रही है। पुराने नेता हैं, मजे हुए नेता हैं, और इसी के साथ क्योंकि परिवार भी बागी हो गया था तो परिवार को भी साथ रखने की कवायद यहाँ पर दिखाई दे गई। बसंत सोरेन छोटे भाई, वो उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हालांकि चाहत मुख्यमंत्री बनने की थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री के तौर पर अभी फिलहाल साथ उन्हें ले लिया गया है। तो अभी तक की तो जितनी रणनीति दिखाई दी है वो यही दिखाई दी है कि सब कोई साथ रह सके, बने रह सके, कोई छिटक कर ना जाए। और वही बॉडी लैंग्वेज भी चंपई सोरेन की